एक बर्फीली रात पहाड़ों के बीच एक साधारण कबीले का नेता बैठा है। उसे नहीं पता कि कुछ ही दिनों में पूरी सभ्यता उसे भगवान मानने वाली है, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि जिस अमरता पर एक साम्राज्य टिका है वही उसके विनाश की उल्टी गिनती शुरू कर चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल द समरी रूम में। आज हम लेकर आए हैं द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा की पूरी गहराई वाली और बेहद दिलचस्प कहानी। एक ऐसी कहानी जहां भगवान पैदा नहीं होते बल्कि हालात उन्हें गढ़ते हैं। और हाँ, ये एक 3 भागों की सीरीज है। आप अभी सुन रहे हैं इसका पहला भाग, जहां से शुरू होती है शिवा की वो यात्रा जो आगे चलकर पूरी दुनिया का संतुलन बदलने वाली है। कहानी शुरू होती है लगभग 1920 ईस्वी तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों में। यहाँ रहता है गुण कबीला, एक सख्त योद्धा और बेहद अनुशासित जनजाति। ये लोग खानाबदोश हैं, यानी एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते। कभी पहाड़ों में, कभी घाटियों में, जहां पानी और शिकार मिले वहीं डेरा डाल देते हैं। शिवा कोई राजा नहीं, कोई देवता नहीं, वो इस कबीले के चुने हुए प्रमुख हैं, लेकिन वो अलग तरह के नेता हैं। वो तानाशाह नहीं है। वो अपने लोगों के साथ बैठकर खाते पीते हैं। उन्हें भांग पीना पसंद है। वो गाने गाते हैं, डमरू बजाते हैं, लेकिन युद्ध के समय बेहद खतरनाक योद्धा बन जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी सोच। वो सवाल पूछते हैं, वो हर चीज को ब्लाइंडली नहीं मानते। गुण कबीला लगातार दुश्मनों से घिरा हुआ है। खासकर पाकृति नाम का एक दुश्मन कबीला उन्हें बार बार परेशान करता है। हर कुछ महीनों में हमला, लूटपाट, लोगों की मौत और संसाधनों की कमी। ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग बीमारी से मर जाते हैं। खाना सीमित है और हर दिन सर्वाइवल की लड़ाई है। शिवा को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उनके अपने लोग छोटी छोटी वजहों से मरते हैं। वो सोचते हैं, क्या हमारी जिंदगी बस यूं ही संघर्ष में खत्म होनी है? इसी दौरान एक दिन गुण कबीला के पास आते हैं कुछ अजनबी लोग। वे लोग मेलुहा के सैनिक और अधिकारी हैं। उनके साथ एक विद्वान व्यक्ति भी है, नंदी। नंदी शिवा को बताते हैं कि वे सूर्यवंशी साम्राज्य मेलुहा से आए हैं। वो प्रस्ताव रखते हैं, आप अपने पूरे कबीले के साथ मेलुहा चलिए। वहां सुरक्षा मिलेगी, स्थायी घर मिलेंगे, खेती और रोजगार मिलेगा और बेहतर जीवन मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, आपको हमारे नियम मानने होंगे। शिवा तुरंत फैसला नहीं लेते। वो अपने लोगों से चर्चा करते हैं। कुछ लोग डरते हैं, क्या ये जाल है? कुछ लोग उत्साहित होते हैं, शायद यही मौका है। शिवा जानते हैं कि तिब्बत में रहकर उनका भविष्य अंधेरा है। आखिरकार वो फैसला लेते हैं, अगर बेहतर जीवन जीने का मौका मिल रहा है तो जोखिम लेना चाहिए। वो अपने पूरे कबीले के साथ लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मेलुहा पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। बर्फीले पहाड़, खतरनाक दर्रे, सीमित खाना, बीमार लोग और लगातार थकान। लेकिन मेलुहा के सैनिक उन्हें सुरक्षित ले जाते हैं। ये यात्रा सिर्फ भौगोलिक बदलाव नहीं है, ये शिवा की किस्मत बदलने वाली यात्रा है। जब शिवा और उनका कबीला पहली बार मेलुहा के शहर देखते हैं, वे दंग रह जाते हैं। सीधी और साफ सड़कें, एक जैसी बनी इमारतें, पानी की व्यवस्था, सैनिकों की अनुशासित टुकड़ियां। शिवा समझ जाते हैं ये दुनिया उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग है, और उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। मेलुहा का ये सिस्टम भगवान राम द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित बताया जाता है, लेकिन इस सभ्यता की असली ताकत है सोमरस। ये एक खास ड्रिंक है जिसे हिमालय से आने वाली खास जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। ये लोगों को लंबी उम्र और बीमारियों से सुरक्षा देता है। हर नए आने वाले को सोमरस दिया जाता है। जब शिवा इसे पीते हैं, उनका गला नीला हो जाता है। डॉक्टर आयुर्वर्ती चौंक जाती है। पूरा दरबार हिल जाता है। भविष्यवाणी के अनुसार नीलकंठ आ चुका है। राजा दक्ष उन्हें अपनाते हैं। जनता उन्हें मसीहा मानने लगती है, लेकिन शिवा खुद को भगवान मानने से इनकार करते हैं। वे कहते हैं, अगर मैं भगवान हूं तो मुझे खुद समझने दो कि सही क्या है। शिवा की मुलाकात होती है सती से। वो राजा दक्ष की बेटी हैं, लेकिन विकर्मा घोषित की गई हैं। क्यों? क्योंकि उनका पहला पति और बच्चा मर गया था। समाज मानता है कि ये उनके पिछले जन्मों के पापों की सजा है। विकर्मा लोगों को सफेद कपड़े पहनने पड़ते हैं, समाज से अलग रहना पड़ता है, दोबारा शादी नहीं कर सकते। शिवा को यह नियम क्रूर लगता है। सती एक जबरदस्त योद्धा है। वो मेलुहा की स्पेशल फोर्स में है। धीरे धीरे शिवा और सती के बीच गहरा रिश्ता बनता है। जब सती पर नागा हमला करते हैं, शिवा उन्हें बचाते हैं, और शिवा सार्वजनिक रूप से विकर्मा नियम को चुनौती देते हैं, और फिर सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर वो सती से शादी कर लेते हैं। मेलुहा सालों से चंद्रवंशियों से लड़ रहा है। शिवा को बताया गया है कि चंद्रवंशी गंदे, अव्यवस्थित और बुरे हैं। शिवा युद्ध में हिस्सा लेते हैं,
उनकी रणनीति और बहादुरी से मेलुहा जीतता है, लेकिन युद्ध के दौरान शिवा को एहसास होता है कि दुश्मन उतने बुरे नहीं दिखते जितना बताया गया था। शिवा खुद ब्रह्मवर्त जाते हैं और चंद्रवंशी राजा दिलीप से मिलते हैं। वहां उन्हें चौंकाने वाली सच्चाई मिलती है। चंद्रवंशी खुद को सही मानते हैं। उनका कहना है कि सोमरस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। सरस्वती नदी सूख रही है। जिन बच्चों का जन्म विकृत होता है उन्हें नागा बनाकर अलग कर दिया जाता है। सबसे बड़ा झटका, नागाओं की नेता काली असल में सती की बहन निकलती है और जो नागा लड़का शिवा से लड़ता है वो सती का बेटा है, जिसे जन्म के बाद छीन लिया गया था। सोमरस अमरता देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। प्रकृति असंतुलित हो रही है, विकृत जन्म बढ़ रहे हैं, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। मेलुहा अपने फायदे के लिए इन सच्चाइयों को नजरअंदाज कर रहा है। शिवा समझ जाते हैं समस्या चंद्रवंशी नहीं है, समस्या अंधा सिस्टम है। अब कहानी सिर्फ मेलुहा बनाम चंद्रवंशी की नहीं रह जाती। शिवा की सोच बदल चुकी है। ब्रह्मवर्त जाकर चंद्रवंशियों से मिलकर काली और नागाओं की सच्चाई जानकर शिवा को समझ आ जाता है कि उन्हें जो कहानी सुनाई गई थी वो अधूरी थी। अब उनका मिशन साफ है। वो किसी एक झंडे के नीचे खड़े होने वाले योद्धा नहीं रहे, अब वो सच्चाई के योद्धा हैं। उन्हें समझ आता है मेलुहा पूरी तरह सही नहीं है, चंद्रवंशी पूरी तरह गलत नहीं है, नागा राक्षस नहीं बल्कि सिस्टम के शिकार हैं, और सोमरस शायद वरदान से ज्यादा अभिशाप बन चुका है। सोमरस से लोग लंबी उम्र पा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण बिगड़ रहा है। सरस्वती नदी सूख रही है, विकृत जन्म बढ़ रहे हैं और इन बच्चों को समाज से अलग कर नागा बना दिया जाता है। शिवा को यह एहसास झकझोर देता है कि एक परफेक्ट सिस्टम भी जब अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता तब वही बुराई बन जाता है। उनका प्रसिद्ध विचार यही आकार लेता है, बुराई कोई व्यक्ति नहीं होता, बुराई एक सोच होती है। अब अगर उन्हें नीलकंठ माना गया है तो उनका काम किसी साम्राज्य की रक्षा करना नहीं है, उनका काम है संतुलन बनाना। वो समझते हैं कि असली नेतृत्व पूजा से नहीं फैसलों से साबित होता है। सच्चा भगवान वही है जो कठिन सवाल पूछे और जो गलत है उसके खिलाफ खड़ा हो, चाहे वो अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों ना हो। कहानी के अंत में शिवा एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें फैसला लेना है, क्या वो मेलुहा के साथ खड़े रहेंगे या उस व्यवस्था को चुनौती देंगे जिसे अब तक सही माना जाता था। यहीं से ट्रिलॉजी के अगले भाग की जमीन तैयार होती है। अब ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं रही, अब ये एक ऐसी यात्रा है जहां शिवा को देवता से विनाशक बनना पड़ सकता है संतुलन बनाए रखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस किताब को जरूर खरीदें और पूरा पढ़ें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेखक को सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डिटेल बुक समरीज के लिए द समरी रूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए द समरी रूम के साथ। धन्यवाद।